जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत बार मिला होगा या मिलेगा। जो दोस्तों अपकमिंग आपका जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग, या फिर झारखंड पुलिस का जो लोग जो है सो प्रिपरेशन कर रहे हैं, झारखंड के जेएसएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसका जो है सो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको झारखंड जीके का जो है सो बहुत ही जो है अहम योगदान रहता है उन सभी एग्ज़ाम में रिजल्ट लेने के लिए। तो दोस्तों झारखंड जीके को हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, आप जब सेट प्रैक्टिस करेंगे और सारे जो है टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई भी रिजल्ट देने से नहीं रोक सकता है। आपका रिजल्ट 100% होना ही होना है दोस्तों। इसीलिए आपको कहना है कि प्रैक्टिस सेट जो है सो ज़रूर लगाइए। सेट प्रैक्टिस होगा तो आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगी, और एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगी तो आपका परफॉर्मेंस जो है सो कम समय में ज़्यादा अच्छा होगा, तो आसानी से जो है सो आपका रिजल्ट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आप जो है सो सारे टॉपिक्स को जो है एक एक करके पढ़ते भी रहिए, ताकि उस टॉपिक्स में पकड़ आपकी ज़्यादा बने और आपका जो है सो सेट प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो दोस्तों यही जो है सो मान करके हम लोग जो है डेली जो है कुछ ना कुछ टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट को भी जो है सो जारी रखेंगे। दोस्तों अभी हमने झारखंड प्रैक्टिस सेट के साथ साथ झारखंड प्रैक्टिस सेट के साथ झारखंड जीके के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमने जो है आपका जो है सो साइंस के प्रैक्टिस सेट को भी जो है सो स्टार्ट किया है, तो आप ज़रूर उसको भी जो है सो देखिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में इसके बाद दोस्तों हम लोग कंप्यूटर के भी प्रैक्टिस सेट को लाने वाले हैं। तो सभी सेट प्रैक्टिस को जब आप कर लेंगे एक एक करके, तो आपको जो है सो वहाँ पे सारे सेक्शंस में, चाहे वो जीके झारखंड का जीके हो या फिर आपका कंप्यूटर का सेक्शन हो या फिर आपका जो है सो साइंस का सेक्शन हो, सभी में नंबर जो है सो बहुत ही अच्छे से आने वाला है दोस्तों। बेसिकली अगर हम लोग बात करें जेएसएससी सीजीएल का, तो वहाँ पे 40 जो है सो क्वेश्चन जो है सो आपको झारखंड जीके से देखने को मिलेगा, वहीं 20 क्वेश्चन जो है आपको साइंस से देखने को मिलेगा। तो वहीं इसीलिए जो है सो साइंस को भी जो है सो कम नहीं आंकना है। झारखंड जीके अगर आपका जो है सो बहुत अच्छा पकड़ है तो साइंस को भी अच्छे से पकड़ बनाने चाहिए, तो इसीलिए इसके भी सेट प्रैक्टिस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साथ ही अगर कंप्यूटर का भी देखें तो कंप्यूटर का भी अहम योगदान रहेगा, यहाँ से भी जो है सो क्वेश्चन आएंगे। तो आपका हम तीनों जो है सो सेट प्रैक्टिस को करना ज़रूरी है। साथ ही आप थ्योरी को भी आप क्लियर करते रहे साथ साथ, तो हमें विश्वास है कि आपका रिजल्ट होके ही रहेगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाए। दोस्तों एक और बात है कि आप कमेंट करिए कि आपका जो है सो पहले कितना प्रैक्टिस सेट में आता था और अभी कितना आ रहा है। सेट प्रैक्टिस जब भी लगाएंगे दोस्तों, तो आप कमेंट करिएगा कि आपका जो है सो कितना मार्क्स अभी बन रहा है, या फिर ये वीडियो जो है सो आपको कितना अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर कमेंट करिए, उससे क्या होगा कि आपकी एक्टिवनेस बढ़ेगी और आप जो है आपको नेक्स्ट बार जो है पढ़ने में और ज़्यादा जो है सो उत्सुकता के साथ आप पढ़ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये जो है दो टॉपिक ख़त्म करेंगे लाइन बाय लाइन। देखिए दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी जो है टॉपिक्स में कहीं ना कहीं मॉडरेट, इजी और इजी टू टफ जो है पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे जब आप पूरा जो है सो शुरू से लास्ट तक देखेंगे। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल क्या है। देखिए जब भी आप जो है सो झारखंड से रिलेटेड जीके या फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो इसमें पर्यटन स्थल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हर एक जगह पे, चाहे वो रांची हो, धनबाद हो या बोकारो हो, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, उस डिस्ट्रिक्ट से आपको जो है सो पर्यटन स्थल को याद करना है। देखिए अगर हम लोग रांची की बात करते हैं, तो रांची में पर्यटन स्थल के बारे में अगर देखते हैं तो आपका टैगोर हिल, साइंस सिटी, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, बिरसा जैविक उद्यान, हुंड्रू जलप्रपात, देवड़ी मंदिर, मैक्लुस्कीगंज, गौतम धारा यानी कि जोन्हा जलप्रपात जिसको बोला जाता है, दसम जलप्रपात और गोतलसूद डैम, ये जो है आपको रांची में देखने को मिलेंगे पर्यटन स्थल।
अभी नेक्स्ट जो है हज़ारीबाग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हज़ारीबाग में कौन कौन से पर्यटन स्थल है आइए हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए हज़ारीबाग अभयारण्य, ये जो है सो हज़ारीबाग में है, नाम से भी पता है। नेक्स्ट है सालपर्नी झील, सालपर्नी झील जो हज़ारीबाग में है दोस्तों। नेक्स्ट है सूर्यकुंड, कोनार डैम, ये कोनार डैम भी जो है सो बहुत ही फेमस है, कोनार डैम भी आपका हज़ारीबाग में है। इसको की पेंटिंग, ये इसको की पेंटिंग भी आपको हज़ारीबाग में देखने को मिलेगा। पद्मा एवं इचाक का किला, ये हज़ारीबाग में देखने को मिलेगा। बरसों पानी गुफा, ये भी जो है सो आपको हज़ारीबाग में देखने को मिलेगा। वहीं हम लोग पूर्वी सिंहभूम की बात करते हैं, तो पूर्वी सिंहभूम में कौन कौन से पर्यटन स्थल आइए एक बार नज़र डाल देते हैं। देखिए जुबली पार्क, ये तो बहुत ही फेमस है दोस्तों, जुबली पार्क आपका पूर्वी सिंहभूम में है। वहीं डिमना लेक की बात करते हैं तो डिमना लेक भी आपका पूर्वी सिंहभूम में है। दालमा अभयारण्य, ये भी पूर्वी सिंहभूम में है। धारागिरी जो है ये भी पूर्वी सिंहभूम में है। और उसके बाद धारागिरी जलप्रपात है दोस्तों बेसिकली, तो धारागिरी जलप्रपात भी आपका पूर्वी सिंहभूम में ही है। और आपका जादूगोड़ा का यूरेनियम खान, ये भी पूर्वी सिंहभूम में है। इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका पूर्वी सिंहभूम से पर्यटन स्थल आपका कंप्लीट हो जाएगा, और यहीं से पूछा जाता है दोस्तों मैक्सिमम। अब हम लोग पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन से पर्यटन स्थल है उसको भी हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से पर्यटन स्थल पश्चिमी सिंहभूम में है। देखिए सारंडा वन, हिरनी जलप्रपात, ये भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। उसके बाद जोजोहातू, राम तीर्थ और बेनी सागर जो है ये आपके पश्चिमी सिंहभूम में जो है सो पर्यटन स्थल है। देखिए दोस्तों अगर बोकारो की बात करते हैं तो बोकारो भी बहुत फेमस है पर्यटन क्षेत्र की दृष्टिकोण से, पर्यटन के मामले में यहाँ भी जो है सो बहुत सारे स्थान हैं। देखिए तेनुघाट डैम की बात करते हैं तो तेनुघाट डैम भी एक आपका कहाँ पे है, तो ये बोकारो में स्थित है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, BTPS के नाम से जाना जाता है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन ये आपका बोकारो में ही है, नाम से भी पता है कि बोकारो थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे होगा, तो बोकारो में ही होगा, जिसको कि BTPS के नाम से जाना जाता है। अब जो है जवाहर जैविक उद्यान, ये भी आपका जो है सो पर्यटन स्थल में आता है दोस्तों। ये जैविक उद्यान जो है ये आपका जवाहर जैविक उद्यान ये आपके बोकारो में है और झारखंड में एक अहम योगदान रखता है। एक बड़ा जैविक उद्यान में से एक जो है सो जवाहरलाल जैविक उद्यान है जो कि बोकारो में है। देखिए दुर्गापुर की बात करते हैं, दुर्गापुर नाम है लेकिन दुर्गापुर पहाड़ जो है ये आपका बोकारो में है। आप नाम पे नहीं जाइएगा, इसीलिए हमने कहा है कि सेट प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो इन सभी चीज़ पे से आपका जो है सो जो सामना होगा और आप सही से टिक लगा पाएंगे कि दुर्गापुर पहाड़ जो है आपका बोकारो में है। वहीं चंद्रपुरा हिरन पार्क की बात करते हैं तो चंद्रपुरा हिरन पार्क जो है सो बोकारो में है। तो आपने देख लिया बोकारो में कितने सारे जो है सो पर्यटन स्थल है। वहीं अगर धनबाद की बात करते हैं तो दोस्तों धनबाद भी पर्यटन के लिए फेमस है, जहाँ की सबसे फेमस जो है मैथन डैम जो है ये पर्यटन स्थल है। पर्यटक यहाँ पे जाते हैं, पिकनिक भी मनाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में ये जगह जो है सो अभी पिकनिक क्षेत्र के रूप में डेवलप किया हुआ है कुछ सालों से, और बहुत सारे लोग जो है सो पिकनिक जाते हैं, शुरू से भी जाते थे, अब जो है सो और ज़्यादा जाने लगे हैं। तो मैथन डैम जो है ये धनबाद में है और ये पर्यटन स्थल है। पंचेत डैम की बात करते हैं तो ये भी एक तरह से अच्छा जगह है, धनबाद में घूमने लायक जगह है। तोपचाची झील की बात करते हैं तो तोपचाची झील भी आपका जो है ये धनबाद में है। दोस्तों अगर आप जो है सो धनबाद से हैं तो ज़रूर कमेंट करिए कि आप कहाँ कहाँ पे घूमने गए हैं। बोकारो से हैं तो बोकारो वाले भी कमेंट करेंगे कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। जो जहाँ से हैं, रांची से है तो रांची वाले भी, हज़ारीबाग वाले, वहाँ सभी जो है तो अपने अपने स्थान को कमेंट करिए कि आप कहाँ पर घूमने गए हैं, आपको कहाँ जाने का मौका मिला है। दुमका की बात करते हैं तो दुमका में जो है सो बासुकीनाथ जो है एक फेमस प्लेस है जहाँ की आप घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट है हिजला मेला, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हिजला मेला कहाँ पे, आपको सेट प्रैक्टिस में भी मिला होगा दोस्तों कि हिजला मेला कहाँ लगता है, तो ये दुमका में लगता है। देख सकते हैं कि दुमका में हिजला मेला लगता है। वहीं मसांजोर डैम की बात करते हैं तो ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि मसांजोर डैम कहाँ पे है, तो ये जो है सो दुमका में मसांजोर डैम है। तिलैया डैम की बात करते हैं, बहुत बार रिपीटेड है तिलैया डैम। गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये भी जो है आपका दुमका में है। कोडरमा अभयारण्य की बात करते हैं तो ये भी आपका दुमका में है। अब आइए दोस्तों, इनमें से आप कहाँ पे गए हैं आप ज़रूर कमेंट करिए, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्या है, देवघर की बात करते हैं तो देवघर क्या है, ये तो बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है देवघर को। और देवघर जो है सो अभी जो है सो कुछ
समय पहले ये जो चर्चा में भी था। तो देवघर जो है ये वैद्यनाथ धाम जो है सो इसको यहाँ पे वैद्यनाथ धाम है, और त्रिकुट पर्वत भी दोस्तों यहीं पे है। त्रिकुट पर्वत वैद्यनाथ धाम के साथ साथ त्रिकुट पर्वत भी यहाँ पे है। बहुत अच्छा प्लेसेस है घूमने के लिए, पर्यटन स्थल है। आपको मौका मिला होगा या आपको अगर नहीं मिला है तो आप ज़रूर जाइए, देख के आइए। वैद्यनाथ धाम, त्रिकुट पर्वत और बकुलिया प्रपात जो है यहाँ पे ही जो है सो है देवघर में, बकुलिया पर्वत। अगला जो है कुंडेश्वरी मंदिर की बात करते हैं तो कुंडेश्वरी मंदिर भी आपका देवघर में ही है। वहीं युगल मंदिर की बात करते हैं तो देवघर में है, और सत्संग नगर भी जो है सो ये आपका देवघर में ही है। देखिए दोस्तों कितने अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल है आपके झारखंड में। आपको मौका मिला है नहीं अभी तक तो जाइए, जाके घूम के आइए, क्योंकि और अगर मौका मिला है तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि आप कहाँ पे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, चतरा से रिलेटेड बात करते हैं कि चतरा में कौन कौन से जो है सो पर्यटन स्थल है। देखिए भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर जो है सो आपका चतरा में है। और वहीं अगर बात करते हैं भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, तो ये जो है सो चतरा में है। और वहीं हम लोग बात करते हैं कि कोल्हुआ पहाड़ की बात करते हैं तो कोल्हुआ पहाड़ भी आपका जो है सो कहाँ पे है, ये चतरा में ही कोल्हुआ पहाड़ भी है। लावालोंग बहुत फेमस है और बार बार रिपीटेड है कि लावालोंग अभयारण्य कहाँ पे है, तो लावालोंग अभयारण्य जो है चतरा में है। चतरा वाले ध्यान दे दोस्तों, लावालोंग अभयारण्य जो है ये कहाँ पे है, ये लावालोंग अभयारण्य चतरा में है। वहीं डुमेर सुमेर जलप्रपात की बात करते हैं तो डुमेर सुमेर जलप्रपात आपका चतरा में ही है। आप ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों चतरा वाले। अब आ जाइए गिरिडीह वाले। गिरिडीह के जितने भी छात्र हैं, वो जितने भी स्टूडेंट गिरिडीह के हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो ज़रूर देखिए गिरिडीह में कौन कौन से जो है सो पर्यटक स्थल है, पर्यटन स्थल है, और आप गए हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। देखिए दोस्तों पारसनाथ की बात करते हैं तो पारसनाथ बहुत ही जो है सो फेमस प्लेस है। ये झारखंड जीके के साथ साथ स्टैटिक जीके में भी बहुत बार पूछा गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पारसनाथ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन धर्मों के लिए जो है पारसनाथ बहुत ही फेमस है। समृद्ध शिखर यहीं पे है। तो देखिए मधुबन का जैन मंदिर, देखिए मधुबन का जैन मंदिर जो है सो कहाँ पे है, ये भी पारसनाथ में ही मधुबन का जैन मंदिर है। देखिए अलग तरीके से इसको देखते हैं, मधुबन का जैन मंदिर कहाँ पे है, ये भी पारसनाथ में ही है। अच्छा उसरी जलप्रपात, ये बहुत बार रिपीटेड है। उसरी जलप्रपात कहाँ पे है, तो उसरी जलप्रपात जो है एक बार देख लेते हैं। पारसनाथ, मधुबन का जैन मंदिर और उसरी जलप्रपात, ये भी जो है सो आपका कहाँ पे है, गिरिडीह में ही है। ये तीनों याद रखिए, पारसनाथ, मधुबन का जैन मंदिर और उसरी जलप्रपात, माफ़ कीजिएगा उसरी प्रपात, उसरी प्रपात जो है ये भी जो है गिरिडीह में ही है। तो आप गिरिडीह वाले हैं तो ज़रूर जो है सो एक बार कमेंट करिए कि आप इनमें से किस जगह पे घूमने गए हैं। वहीं रामगढ़ की बात करते हैं। आप रामगढ़ वालों को का बारी है कि रामगढ़ में कौन कौन सा जगह है घूमने लायक। तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, ये बहुत ही फेमस प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, बहुत लोग जाते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। तो रामगढ़ जो है सो रामगढ़ में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, जिसको कि रजरप्पा भी के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ पे है, ये रामगढ़ में है। वहीं पतरातू डैम की बात करते हैं तो पतरातू डैम भी जो है सो आपका रामगढ़ में ही है। तो ये दोनों चीज़ जो है बहुत ही जो है सो अच्छा जगह है, और यहाँ पे लोग पिकनिक के साथ साथ पिकनिक मनाने तो जाते ही, साथ साथ जो है सो आपके मन्नत के लिए, माता के दर्शन के लिए यहाँ पे जाते हैं। दोस्तों माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये रजरप्पा में है, और पतरातू डैम भी रामगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं तो साहिबगंज वाले आ जाइए। साहिबगंज की धरती से जो लोग हैं वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए कि आप लोग जो है सो इनमें से किस जगह पे गए हैं। तो साहिबगंज, देखिए तेलियागढ़ क्या है, तेलियागढ़ जो है सो आपके साहिबगंज में है। वहीं तेलियागढ़ कहाँ पे है, आपके जो है सो साहिबगंज में है। वहीं आपका राजमहल जीवाश्म अभयारण्य की बात करते हैं तो राजमहल जीवाश्म अभयारण्य भी साहिबगंज में ही है। एक दो और जो है सो साहिबगंज वाले याद रखिए कि साहिबगंज में कौन कौन सा जगह है जो कि घूमने लायक है। तो हम लोग साहिबगंज के बारे में देख रहे थे कि साहिबगंज में कौन कौन सा पर्यटन स्थल है। तो एक तेलियागढ़ पर्यटन स्थल साहिबगंज में है, राजमहल जीवाश्म अभयारण्य जो है ये भी आपके साहिबगंज में है, और उधवा पक्षी विहार। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है उधवा पक्षी विहार, क्योंकि दुधवा पक्षी विहार भी है और उधवा पक्षी विहार भी है।
दुधवा अभयारण्य है और उधवा पक्षी विहार है। तो दोनों में से कभी कभी कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया जाता है ये कहाँ पे है। तो याद रखिएगा कि उधवा पक्षी विहार जो है आपके साहिबगंज में है। और दामिन एको की बात करते हैं, दामिन एको जो है आपका साहिबगंज में ही है। दामिन एको आपके साहिबगंज में ही है। तो साहिबगंज वाले हाजिरी लगा दिए। नेक्स्ट आइए लातेहार की बात आती है। तो लातेहार वाले कौन कौन से हैं, ज़रूर जो है सो कमेंट करिए कि लातेहार में आप कहाँ पे रहते हैं। लातेहार आपने कौन कौन सा जगह घूमा है। देखिए लातेहार में बहुत सारे जो है सो अभ्यारण्य हैं देखने के लिए, और जो है जिसमें कि सबसे फेमस, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन लातेहार में जो सबसे बड़ा फेमस है दोस्तों अभ्यारण्य, लातेहार में कौन कौन से बहुत सारे पर्यटन स्थल है दोस्तों, ये बोलना चाह रहे थे। अभ्यारण्य जो है सो एक निकल गया मुँह से कि लातेहार में बहुत सारे घूमने वाले पर्यटन स्थल है। देखिए कौन कौन सा, जिसमें कि बहुत सारा जो है ऐसा है जो कि बहुत ही एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेड है। देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका बार बार पूछा गया, स्टैटिक जीके हो या फिर झारखंड जीके हो या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएसएससी से रिलेटेड, जेपीएससी से रिलेटेड, बेतला राष्ट्रीय उद्यान को जो है सो बहुत बार पूछा गया है। वहीं पलामू टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो इसको भी बहुत बार रिपीट करके पूछा गया है। पलामू किला की बात करते हैं तो ये भी बहुत बार पूछा गया। देखिए दोस्तों पलामू है, नाम के आगे पलामू लिखा हुआ है, लेकिन ये कहाँ पे है, लातेहार में है। कहाँ पे है, लातेहार में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नाम से आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। और आप दूसरी बात है कि आप अगर यहाँ पे गए नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो आप गलत जो है सो नेगेटिव टिक लगा के आएंगे। आप इसको बार बार रिपीट करके पढ़िए, आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए। लातेहार वाले ज़रूर जो है सो कमेंट करिए कि आपने क्या आप एक बार भी गए हैं। तो ये कमेंट करिए कि आप कौन से क्लास में गए थे, कब गए थे, देखने का मौका कब मिला था। तो देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे है, पलामू टाइगर रिजर्व यहीं पे है, पलामू किला भी यहीं पे है। वहीं बूढ़ाघाघ जलप्रपात की बात करते हैं, ये सभी जो है दोस्तों इतने फेमस है कि बहुत बार इसको पूछा गया लातेहार से रिलेटेड। बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी यहीं पे है। वहीं नेतरहाट की बात करते हैं तो नेतरहाट भी लातेहार में ही आता है, और कांति जलप्रपात भी यहीं पे आता है। वहीं कांति जलप्रपात की बात करते हैं तो यहीं पे आता है। एक बार फिर से हम लोग दोस्तों लातेहार से के जो है पर्यटन स्थल को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है जो आपके एग्जामिनेशन में आने की भी संभावना है और बार बार पूछा भी गया है। देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में ही है, और आपका पलामू टाइगर रिजर्व भी आपके लातेहार में है। वहीं पलामू किला की बात करते हैं तो ये भी लातेहार में ही है, और बूढ़ाघाघ जलप्रपात की बात करते हैं तो ये भी लातेहार में है। इसीलिए दोस्तों हमने ये टॉपिक को भी जो है सो कहा था कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। पर्यटन स्थल से रिलेटेड राष्ट्रीय उद्यान हो गया, आपका हो गया अभ्यारण्य हो गया, आपका जो है सो ये टाइगर रिजर्व हो गया, या फिर कोई ऐसा किला हो गया, जलप्रपात हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा झारखंड के एग्जामिनेशन में, या फिर कोई भी स्टेट के आप जो झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएसएससी जेपीएससी से रिलेटेड, तो आपको जो है पीजीटी टीजीटी में आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी सब पूछा जाता है, या स्टैटिक जीके में भी बहुत बार देखा गया है। तो देखिए बूढ़ाघाघ जलप्रपात की बात करते हैं, वहीं नेत्रहाट की बात करते हैं तो सबसे जो है सो ठंडे जगह में के रूप में भी देखा जाता है नेत्रहाट को। तो ये जो है सो नेत्रहाट भी यहीं लातेहार में है। कांति जलप्रपात की बात करते हैं, या फिर महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये भी आपके लातेहार में ही है। तो लातेहार में बहुत जो है सो ऐसा राष्ट्रीय जो है अब क्या बोलते हैं फेमस प्लेस है, जो अब पर्यटन स्थल है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में इस बार भी देखने को मिल सकता है। तो लातेहार वाले ज़रूर से ज़रूर इन सभी क्वेश्चन को देखिए। वैसे झारखंड वाले भी सभी को पढ़ें, लेकिन लातेहार वाले अगर मौका मिले तो ज़रूर जाके देख ले एक बार। देखिए पलामू की बात करते हैं तो पलामू के लिए है कि शाहपुर का किला पलामू में है। वहीं रोहिल्लो का किला ये भी फेमस है दोस्तों, रोहिल्लो का किला जो है ये भी आपके पलामू में है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए लातेहार में कुछ ऐसे जगह है जो कि पलामू लिखा हुआ है जबकि लातेहार में वो आता है, तो कन्फ्यूज़न आप नहीं करिएगा। शाहपुर का किला और रोहिल्लो का किला जो है ये आपके पलामू में है, जबकि जो है कुछ जबकि आपका यहाँ पे देखिए
जबकि आपका पलामू किला की बात करते हैं तो पलामू किला पलामू में नहीं होके कहाँ पे है, लातेहार में है। जबकि यहाँ पे देखिए शाहपुर का किला है और रोहिल्लो का किला आपका पलामू में है। पलामू किला, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करिएगा दोस्तों, पलामू किला कहाँ पे है तो ये लातेहार में है, याद रखिएगा। और पलामू टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है, ये भी लातेहार में ही आता है। तो ये सभी जो है सो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही प्रैक्टिस सेट जो है सो लगाया जाता है, ताकि आपको जो है सो कन्फ्यूज़न ना हो और आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़े। वहीं आइए गुमला की बात करते हैं तो गुमला में कौन कौन सा जगह है जो कि फेमस है। घाघरा जलप्रपात, देखिए घाघरा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये जो है सो आपको गुमला में है। घाघरा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, ये घाघरा जलप्रपात आपके गुमला में है। वहीं पालकोट की गुफा की बात करते हैं, जो गुमला वाले हैं दोस्तों ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए घाघरा जलप्रपात क्या आपने गया है, आप क्या घूमने को मौका मिला घाघरा जलप्रपात, तो घाघरा जलप्रपात गुमला में है। वहीं पालकोट की गुफा की बात करते हैं तो ये भी जो है सो आपका गुमला में है। देखिए टांगीनाथ जो है ये आपके गुमला में ही है। और अंजन धाम की बात करते हैं, अंजन धाम की, तो ये भी गुमला में है दोस्तों। कहाँ पे, गुमला में ही अंजन धाम भी है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको सेट प्रैक्टिस में भी अंजन धाम के बारे में मिला होगा, घाघरा जलप्रपात के बारे में मिला होगा क्वेश्चन। वहीं आइए गढ़वा की बात करते हैं। गढ़वा वाले जो हैं, क्या आप लोग वंशीधर मंदिर गए हैं, जिसको कि वंशीधर नगर से जाना जाता है। और देखिए चतुर्भुजी मंदिर, माँ चतुर्भुजी मंदिर भी यहीं पे है। और गढ़देवी मंदिर की बात करते हैं तो गढ़देवी मंदिर भी आपका कहाँ पे है, गढ़वा में ही है। गढ़देवी मंदिर, देखिए नाम से भी याद है, गढ़ याद रख सकते हैं, गढ़ है यहाँ पे भी, गढ़ की देवी मंदिर, गढ़ देवी मंदिर। माँ चतुर्भुजी मंदिर ये आपके गढ़वा में ही है। वहीं वंशीधर मंदिर की बात करते हैं, ये भी आपके गढ़वा में है, वंशीधर नगर नाम से भी जाना जाता है उन्हें। आइए नेक्स्ट प्लेस की बात करते हैं तो गढ़वा के बाद आपका आ जाता है जामताड़ा, जो कि बहुत ही फेमस जगह एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जामताड़ा एक ऐसा जगह है जो कि साइबर मामले में भी जो है बहुत ही प्रचलित है। लेकिन एक और जो है सो बहुत अच्छी बात है कि जामताड़ा ऐसा जगह है, ऐसा जो है प्लेस है जिस जगह पे हर एक जो है सो पंचायत में जो है पुस्तकालय है। हर एक पंचायत में पुस्तकालय वाला पहला जो है देश का पहला वो जो है क्या है कि जिला है। देखिए नेक्स्ट क्या है, मिहिजाम जो जगह है ये आपके जामताड़ा में है, मिहिजाम जामताड़ा में है। वहीं कल्याणेश्वरी मंदिर की बात करते हैं तो कल्याणेश्वरी मंदिर भी आपके जामताड़ा में ही है। जामताड़ा वाले ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, क्या आपने कल्याणेश्वरी मंदिर देखा है या फिर मिहिजाम गया है, क्या आप गए हैं तो कब गए हैं, ज़रूर से कमेंट करिए। और आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं गोड्डा के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। गोड्डा जो है, गोड्डा के जो भी हैं वो भी आप लोग देख लीजिए कि आपके यहाँ पे कितने अच्छे सारे पर्यटन स्थल है, क्या आपको मौका मिला है यहाँ जाने का। माँ योगिनी मंदिर की बात करते हैं, जिसको कि बाराकोपा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। माँ योगिनी मंदिर ये आपके गोड्डा में है। कहाँ पे, आपके गोड्डा में माँ योगिनी मंदिर है। वहीं आप आइए पाकुड़ की बात करते हैं, जो पाकुड़ में पर्यटन स्थल है, आप देख लीजिए क्या क्या है। अलीगंज का किला, अलीगंज का किला कहाँ पे दोस्तों, ये दोस्तों आपके पाकुड़ में अलीगंज का किला है। कहाँ पे है, अलीगंज का किला पाकुड़ में है। वहीं बीरखाता का किला की बात करते हैं तो बीरखाता का किला भी आपके पाकुड़ में ही है। तो देख सकते हैं कि दोनों किला जो है, अलीगंज का किला और बीरखाता का किला, ये दो जो है पाकुड़ में स्थित है। आइए एक और हम लोग जो है सो जगह की बात करते हैं कि खूंटी से रिलेटेड जो है कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट जो है सो पर्यटन स्थल है। आइए देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो खूंटी वाले ज़रूर से ज़रूर जो है सो इन सभी को जगह को देखें। और बाकी सारे लोग जितने भी झारखंड से रिलेटेड हैं, झारखंड की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इनको पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है सो रिपीटेड है। बिरसा मृग विहार की बात करते हैं तो ये खूंटी में है। कहाँ पे है, खूंटी में है बिरसा मृग विहार। वहीं डुम्बारी पहाड़ी की बात करते हैं तो डुम्बारी पहाड़ी भी आपके खूंटी में ही है। और पंचघाघ जलप्रपात की बात करते हैं तो ये आपके खूंटी में ही है। कहाँ पे, खूंटी में ही है पंचघाघ जलप्रपात। वहीं तिलमी का किला ये कहाँ पे है, तिलमी का किला भी खूंटी में ही स्थित है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि झारखंड में इतने सारे जो है सो
फेमस जो है सो जगह है, जो पर्यटन स्थल है, उनके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर एक बार जानकारी रहनी चाहिए। आप हर एक जगह, आप या तो बोकारो से, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से, धनबाद से हैं, हज़ारीबाग से हैं, या फिर रांची, गुमला, गोड्डा से हैं, या फिर आप किसी भी जगह से हैं झारखंड से, ज़रूर आपको अगर मौका मिला है तो कमेंट करिए कि आप किस क्लास में थे जब आपने इन सारे जगहों को देखा है, आप किन के साथ गए थे, ये भी कमेंट करिए। ताकि देखिए दोस्तों, कमेंट करने से क्या है कि आपको एक जो है सो ये रहेगा कि हम लोग जो है सो एक्टिव हैं, हम लोग पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, तभी हम आप जो है सो कमेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पढ़ने को एक जो है सो पढ़ने को एक आपने ऐसा बना रखा है कि हमको सिलेक्शन लेके रहना है, तो इसलिए जो है सो आप इंटरेस्टेड हैं, तभी आप कमेंट कर रहे हैं। तो कमेंट करिए दोस्तों। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा जो है पर्यटन स्थल के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें थी, आज हमने देखा कि पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको भी जो है सो हमें ऐसा लगे, हमें मोटिवेट करिए और हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप जब सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबाते हैं तो आपको वीडियो जो है सो अपलोड होती है, आपके नोटिफिकेशन वीडियो की पहुंच जाएगी, और आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये जो सेवा चल रही है इसका लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ मिलती है उसको लोग वैल्यू तो देते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब है आप लोग सिलेक्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और आशा करते हैं, ये कामना भी करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो ही जाए। तो दोस्तों, ज़रूर आपका होगा सिलेक्शन। आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, घंटी वाली बटन को दबा करके अपडेट रहिए दोस्तों, कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ताकि आपको जो है कहीं से भी कुछ भी जो है दिक्कत ना हो प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इस फ्री जो है एजुकेशन का लाभ ले पाए। फ्री जो है सो जो मिल रहा है उसका जो है सो वो लोग भी बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।